कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अच्छी खबर, जल्द 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी मिलेगी कोवैक्सीन, डीजीसीआई ने मंजूरी दी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में आया 1399 लोगों की मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा 1347 मौत का आंकड़ा असम का है, जिसमें पिछले कुछ दिनों के केस भी शामिल हैं। कोरोना के फिर बढ़ते प्रकोप के बीच मुरादाबाद के मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज की नायाब पहल, छात्राओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कराया जा रहा है योग। बच्चियों को बीपी लो होना या चक्कर आना क्योंकि रोजे रखे होते हैं, ये स्वाभाविक रूप से होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी ऊर्जा हाई होती है और अपने आप को हम बैलेंस कर पाते हैं। अधिकारी हरीश कुमार काजला के निलंबन को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर एम्स नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर में रोगियों की सेवा में बाधा डालने का आरोप लगा। कोटा के सरकारी अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा डॉक्टर्स को इलाज। इलेक्ट्रिक पैनल में खराबी की वजह से अस्पताल में नहीं थी बिजली, लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान भी चली गई। नोएडा के सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया मॉल में बने पब लॉस्ट लेमन्स में बीती रात हुए झगड़े में ब्रजेश राय नाम के युवक की हत्या। मामले की सीसीटीवी फुटेज जारी की है, जांच शुरू कर दी है। उसके आधार पर बार स्टाफ के साथ बिल को लेकर हुआ था कुछ लोगों का झगड़ा, अब तक 8 की गिरफ्तारी। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, शादी से लौट रहे पति पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नवनीत राणा से बदसलूकी के आरोपों को महाराष्ट्र सरकार ने गलत बताया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, जल्द लोकसभा स्पीकर को भेजी जाएगी रिपोर्ट। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर हिरासत में टॉर्चर का आरोप लगाया है। लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा है जवाब। उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूंगा। अगले 3 दिन भी जेल में ही रहेंगे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस से 29 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। 29 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी। इससे पहले राणा दंपति को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन पर एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राणा दंपति केस की महाराष्ट्र सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हनुमान चालीसा के नाम पर माहौल खराब नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट, कहा, इतने साल जब नमाज रोड पर पढ़ी जा रही थी तब मुसलमानों से किसी ने कुछ नहीं कहा कि घर के अंदर जाकर नमाज अदा करें। अब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई तो विरोध करना गलत। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे ने तोड़ी चुप्पी, कहा, हमें हिंदुत्व का पाठ न सिखाएं, दादागिरी करने वालों को तोड़ना आता है। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्यात समजून सांगितलेलं आहे। एफआईआर में कथित हेरफेर को लेकर खार थाने में शिकायत करने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। किरीट का आरोप, सरकार के दबाव में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने केस दर्ज करने से इनकार किया। किरीट सोमैया पर हमले के आरोप में मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर जमानत पर छूटे। 4 शिव सैनिक भी गिरफ्तार। बीजेपी ने केंद्र सरकार से हमले की एसआईटी जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय पुलिस का माफिया करके उपयोग करके एक अलग प्रकार का माफिया टेररिज्म खड़ा किया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो अपने घर में ही पढ़ें। कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में सत्ता न मिलने से बीजेपी परेशान है। उद्धव पर बयानबाजी अफसोसजनक। मुंबई के बाद लाउडस्पीकर विवाद मध्य प्रदेश पहुंच गया है। इंदौर शहर में लाउडस्पीकर पर किया गया पाठ। ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के चालीसा पाठ के बाद एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की इजाजत मांगी। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। राजस्थान के अलवर में अतिक्रमण को लेकर बवाल के बाद एसडीएम पर गिरी गाज। राजस्थान सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम को सस्पेंड किया। ईओ बनवारी लाल मीणा और नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहरिया भी निलंबित। सस्पेंड होने के बाद अलवर नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहरिया ने कहा है, राजस्थान सरकार ने गलत किया। बोर्ड ने मंदिर तोड़ने की बात कभी नहीं कही। कर सकते हैं हाईकोर्ट का रुख। प्रस्ताव के अंदर, हमारी बोर्ड के अंदर कहीं भी मास्टर प्लान का जिक्र नहीं है, न कहीं मंदिर का जिक्र है कि इनको तोड़ दिए जाए। ये सरकार की सोची समझी चाल है। यूपी में बुलडोजर की एक और कार्रवाई। फतेहपुर में शराब माफिया के आलीशान घर को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर भी कर रखा था कब्जा। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरजेडी छोड़ने की धमकी दी। पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप लगाने के बाद ट्वीट कर कहा, जल्द पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। आरजेडी की युवा इकाई के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया, तेज प्रताप ने उनसे मारपीट की। हमारे साथ जो भी घटना हुआ, जो प्रताड़ित हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते सर। शब्द कम पड़ जाएंगे, रूह कांप जाती है हमारी। लखनऊ में सीएम योगी ने की बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। अनावश्यक बिजली कटौती न करने के निर्देश दिए। कहा, बिजली कटौती की शिकायत नहीं आनी चाहिए। झारखंड में बिजली कटौती पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने सवाल दागा। ट्विटर पर लिखा, झारखंड में इतने वर्षों से क्यों है बिजली संकट। कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा के लिए 6 कमेटी गठित। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर का नाम शामिल। 13 से 15 मई तक उदयपुर में होगा चिंतन शिविर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर सीधा हमला। कहा, 75 साल में मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मास्टर स्ट्रोक से 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती और शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ के संयुक्त समारोह का उद्घाटन किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 राज्यों के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर साइन किए। भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। गुरुग्राम में बीती रात झुग्गियों में लगी आग। सुबह तक आग पर काबू पाया गया। मलबा हटाने में जुटा दमकल विभाग। कम 100 एकड़ जगह होगी, सबसे ज्यादा ही होगी। इस जगह कम से कम 25 एकड़। ये बहुत आगे
उत्तर प्रदेश के मेरठ में आग से थाने में खड़े 60 के करीब वाहन जलकर खाक। बीती रात आई आंधी के चलते तारों के टकराने से चिंगारी निकलने से हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहाड़ी जंगलों पर पिछले 4-5 दिन से आग धधक रही है। पेड़ पौधों के अलावा जंगली जानवरों को भी नुकसान। पिथौरागढ़ के धनोड़ा के जंगलों में भी कल रात से अचानक भड़की आग। प्रशासन के 2 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।